राजधानी दिल्ली में ठंड ने जोर जमाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बैठकें बुला रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले थोड़े ही दिनों में शीतलहर चलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार आएगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में 19 से 25 नवंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है, जिससे ये बिल्कुल साफ है कि सर्दी में भी बढ़ोतरी होगी। एक नदी की हैरान कर देने वाली ये तस्वीर जल शक्ति मंत्रालय ने मेघालय में एक नदी पर तैरती नाव की एक अविश्वसनीय तस्वीर शेयर की है, जो इस समय ट्विटर पर वायरल हो रही है। नदी का पानी इतना साफ और पारदर्शी है कि नीचे की तरफ हरियाली और शिलाखंड साफ दिखाई दे रहे हैं और नाव पानी के ऊपर तैरने की बजाय हवा के बीच उड़ती हुई प्रतीत हो रही है। ट्विटर के अनुसार तस्वीर में मेघालय की उमघोट नदी दिख रही है। मंत्रालय ने नदियों को साफ रखने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल के मुताबिक उन्होंने बताया कि शिमला में 18 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इसका साफ सीधा मतलब यह है कि बारिश और बर्फबारी के पड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि दिल्ली में पानी के नए कनेक्शन इंस्टॉल किए जाएंगे। जल प्रदूषण को रोकने के लिए और अनाधिकृत कनेक्शन के बचने के लिए दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने पिछले महीने ही अधिकारियों के साथ बैठक की। इस निर्णय में दिल्ली जल बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान करेगी। इस फैसले के बाद बिचौलियों के किसी भी दायरे को हटा दिया जाएगा। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम लागू करने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी व्यवस्था बहाल करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक है और वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है, इसीलिए जहरीली हवा के खिलाफ लड़ाई में साझा प्रयास की जरूरत है। इसके लिए एनसीआर में भी वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला काफी चिंता का सबब बन चुका है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार पहल की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास जंगल में लगी भीषण आग के कारण बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बुधवार को बताया गया कि सीमा पर पार सूखी झाड़ियों में आग लगने के बाद मंगलवार शाम तक देखते ही देखते यह एलओसी के पार तक फैल गई। उन्होंने बताया कि एलओसी के पास आग लगने के कारण कई बारूदी सुरंग फट गई। उन्होंने कहा कि सेना के जवान आग बुझाने में लगने के अलावा सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं ताकि पाकिस्तान की ओर से किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आग लगने और बारूदी सुरंग विस्फोट होने पर एलओसी पर लगाए गए कुछ सुरक्षा उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बेहद बुरा हाल है। इसका स्तर अब भी बहुत खराब स्तर पर है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज फिर सुनवाई हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा था कि वह वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक बुलाए। इसी के साथ प्रदूषण के पीछे का कारण केवल पराली जलाना बताने पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर नाराजगी जताई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वन प्लांट अ डे के संकल्प के क्रम में प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने औषधीय गुणों से भरपूर करंज और पारस के पीपल का पौधा भोपाल के स्मार्ट पार्क में वोटर एंड इंडिया के प्रतिनिधिगणों के श्री जितेंद्र परमार, श्री तौकीर अहमद और श्री अमर प्रकाश के साथ रोपित किया है और कहा कि मेरे प्रदेशवासी भी पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण अवश्य करें। देश के अंदर एक दिन में कोरोना के 10,197 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या कुल बढ़कर 3,44,66,598 हो गई है। तो वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,28,555 हो गई है, जो कि 527 दिनों में सबसे कम है। जबकि कोरोना से 300 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,64,153 हो गई और अब देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.28% है, जो कि मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। देश के राज्य झारखंड में एक बार फिर से बारिश के दौर के शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 और 17 नवंबर के बीच मौसम साफ रहेगा, लेकिन वहीं 18 और 19 नवंबर के बीच राज्य के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है, जिसके कारण राज्य में ठंड बढ़ती नजर आएगी। आपको बता दें कि झारखंड में बारिश के साथ साथ हो सकता है कि तेज हवाएं भी चले और आने वाले कुछ दिनों में ही तापमान में 2 से 3 डिग्री का बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।